भारत के अंदर आईपीएल जो है वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को क्यों बैन किया गया है आईपीएल से? आईपीएल कब से शुरू है और इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं जाते? स्टोरी क्या है? एक नई रवायत शुरू की पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। हम आईपीएल शुरू करने जा रहे हैं। 2008 में शुरू हो गई आईपीएल। पूरी दुनिया से प्लेयर आए। शेख बहतर ने 2.5-3 करोड़ रुपए लिए उस टाइम, उस वक्त 2008 में। जी जी जी। इंडिया का लास्ट टूर जो था पाकिस्तान में, वो 2006 का था। 2006, 20 साल पहले। जी जी बिल्कुल, 20 साल पहले। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, क्रिकेट को प्राइवेटाइज कर दिया और अगले साल हमारी छुट्टी हो गई। छुट्टी करा दी ने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को एक पनिशमेंट देते हैं, आईपीएल खेल नहीं सकते। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमाम और दोस्तों खबर ये है कि भारत के अंदर आईपीएल जो है वो शुरू हो रहा है और शुरू हो रहा है 22 मार्च से। सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्यों बैन किया गया है आईपीएल से? अभी हमने तमाशा देखा जिसमें हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान है वो कंप्लेन कर रहा है आईसीसी से कि हमें क्यों बैन किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की जो फाइनल तकरीबात थी, पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया। हालांकि मैं समझता हूँ इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो होस्ट थे, हमें तो वहां पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हमारी एम्बेरसमेंट हो गई वो तो हो गई, लेकिन आईपीएल में क्यों पाकिस्तान को बैन किया गया, इस पे बात करते हैं और कुछ और सवालों से बात करते हैं। मेरे साथ अमीर हुसैन, क्रिकेट इंथुजियास्ट है और क्रिकेट में बड़ी ग्रेप रखते हैं। अमीर हुसैन, ये बताएं कि सबसे पहले आईपीएल कब से शुरू है और इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं जाते? स्टोरी क्या है? चिमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। चिमा साहब, जो बात है, शुरू होता है इंडिया ने एक नई रवायत शुरू की पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन लीग ऑफ कंट्री। हम आईपीएल शुरू करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी मुल्क में इस तरह की लीग नहीं हुई थी जो एक मुल्क खुद होस्ट कर रहा हो, जो कि आईसीसी का या एसीसी का टूर्नामेंट ना हो। 2008 में शुरू हो गई आईपीएल। पूरी दुनिया से प्लेयर आए खेलने के लिए और ये बड़ी कामयाब लीग रही। फिर पाकिस्तान से भी प्लेयर गए। शेख बहतर गए, सुहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, कामरान अकमल, वसीम अकरम, तमाम जो है खेलने के लिए गए और सबको अच्छे अच्छे अमाउंट्स भी मिले खेलने के लिए। शेख बहतर ने 2.5-3 करोड़ रुपए लिए उस टाइम, उस वक्त 2008 में। जी जी जी। वो ये तमाम प्लेयर्स कहीं महंगे मिले। सुहेल तनवीर ने 1.5-2 करोड़ रुपए लिए। शाहिद अफरीदी ने पैसे लिए खेलने के लिए, 3 करोड़ रुपया लिया था उस वक्त। जी जी, ठीक है जी। उसके बाद चीमा साहब 2008 में ये लोग खेलते रहे सब। केकेआर की तरफ से शेख बहतर खेले और फाइनल जितवाया केकेआर को। अच्छा। कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि शाहरुख खान की है, 4 विकेट्स ली फाइनल में आके, 133 को डिफेंड भी किया। लेकिन कुछ माह बाद ही पाकिस्तान को बैन कर दिया गया 2009 के आईपीएल के नेक्स्ट सीजन में। पहला सीजन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेला है, यकदम अगले सीजन में बैन क्यों किया गया? क्यों किया गया? वो वजह थी मुंबई अटैक्स, जो कि 2008 में हुए नवंबर में। मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान को कहा गया, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने करवाए हैं। इसकी वजह से बीसीसीआई एंड इंडिया मेड अ न्यू पॉलिसी कि हम पाकिस्तान को बैन कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान को आईपीएल नहीं खेलने देना। ये हम एक हिसाब से पनिशमेंट दी पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जो कि आज तक चल रही, पिछले 18 साल से चल रही है। यानी कि आप कह रहे हैं 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, उसमें प्राइवेटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट को प्राइवेटाइज कर दिया और अगले साल हमारी छुट्टी हो गई। बिल्कुल ऐसे छुट्टी करा दी ने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को एक पनिशमेंट देते हैं कि आप आईपीएल खेल नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में आईपीएल के अलावा उस टाइम कोई लीग नहीं होती थी। आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद मुंबई अटैक्स का इल्जाम लगा पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद इंडिया ने जो पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया हर लिहाज से। अच्छा। इंडिया ने फिर कहा कि हम जो है ना ही पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना ही कोई टेस्ट मैच खेलेंगे, ना ही हम कोई टी20 मैच खेलेंगे, ना ही हम ओडीआई खेलेंगे। पाकिस्तान, इंडिया का लास्ट टूर जो था पाकिस्तान में, वो 2006 का था। 2006, 20 साल पहले। जी जी बिल्कुल, 20 साल पहले। और देखें, लास्ट 2008 में बैन किया गया 9 में पाकिस्तान को, लेकिन जा कब से नहीं रहा इंडिया? 2006 से। पाकिस्तान इंडिया का जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ वो हुआ था 2007 में, ठीक है जी। लास्ट टेस्ट मैच 2007। और उसके बाद फिर इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज जो थी, टेस्ट के खत्म हो गए हमारे मैच। फिर ओडीआई और टी20 के बायलैटरल सीरीज हमारी 2012-13 में खत्म हो गई। उन्होंने कहा हमने 2012-13 के बाद कोई भी पाकिस्तान के साथ ओडीआई टी20 मैच नहीं खेला इंडिया ने। 2000, यानी कि पिछले 15 साल से कम 12-13 साल से कोई भी बायलैटरल सीरीज खत्म, बैन हो गई। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, बॉयकॉट किया जा रहा है पाकिस्तान का इंडिया की तरफ से। और हम लोग हर जगह पे हम जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं हमारी इंडिया की क्यों नहीं हो रही जी, मैच की नहीं, बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं हो रही। हम तो हर बात पे ये कहते हैं, ठीक है जी।
उन्होंने कहा हमने आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। हम्म। फिर उसके बाद पाकिस्तान कर रहा था, चीमा साहब 2023 का एसीसी होस्ट कर रहा था, एसीसी एशिया कप, एशिया कप, अच्छा 2023 का ओडीआई एशिया कप था। हाँ। पाकिस्तान एंड श्रीलंका वाज होस्टिंग दिस, ये कब की बात है जी? 2023 और 2023 में पाकिस्तान वांटेड टू होस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच इन लाहौर, लाहौर कराची में कराना चाहते थे यार हम क्योंकि एशिया कप हम होस्ट कर रहे थे उस टाइम श्रीलंका के साथ मिलके। इंडियन टीम एंड इंडियन बीसीसीआई रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान। उन्होंने बोला कि हम हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स क्यों हैं? उन्होंने कहा जो 2009 में जो हुए थे श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, और उसमें 6 जो थे श्रीलंकन टीम के मेंबर्स जो थे वो इंजर्ड हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई श्रीलंका के साथ ये हो चुका है। थर्ड टेस्ट मैच जब गद्दाफी स्टेडियम में खेलने जा रहे थे तो उन्हें 6 बंदे उनके जख्मी हो गए। उन्होंने कहा हम नहीं आपके साथ खेल सकते, अगर श्रीलंकन टीम के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर आफ्टर दिस उन्होंने एक मिसाल दी 2021 की, न्यूजीलैंड टीम भी पाकिस्तान से भागी है उस टाइम कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये अभी पिछले साल की 2021 21 की 24 21 अच्छा 4 साल पहले की बात है। ओके ओके ओके। और तब उसी टाइम जी मीडिया में बात फैल गई, न्यूजीलैंड इज गोइंग बैक, जा रही है, वापस जा रही है। हमने फिर उन्हें प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दे दी, बल्कि प्रेसिडेंट से भी अपर लेवल, अमेरिकन प्रेसिडेंट की लेवल है। उनने ऐसी लेवल सिक्योरिटी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की नहीं होगी, मैं पूरे न्यूजीलैंड में किसी की भी नहीं होगी। 2 हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी उनकी इसकी बस के साथ है बिल्कुल। और वो दूसरी जो सड़क होती है पैरेलल, उसमें भी ट्रैफिक बंद कर दी। एक सड़क पे जा रही है, दूसरी से आ रही होती है, वो वापस आ रही है, वो भी सड़क ही बंद कर देते हैं। और उन्होंने कहा जी हम वापस जा रहे हैं, हमने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड टीम गॉट एन ईमेल, उन्हें एक ईमेल मिली है छोटी सी, जिसकी वजह से इतना घबरा गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान से वापस जाने का फैसला कर लिया। मुझे याद है उस वक्त बरतानिया के जो एम्बेसडर होते थे इधर, मार्क क्रिश्चियन के पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने जाके न्यूजीलैंड की टीम को रोकने की कोशिश की, बताया कि ना जाएं, लेकिन वो चले गए। और लेकिन वो फिर बाद में न्यूजीलैंड की टीम आई, वापस आई, उन्हें आके मैच खेले। अब तक कोई दोबारा मसला नहीं बना है। इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के भी, न्यूजीलैंड के भी, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, किसी के साथ कोई इस तरह का मसला इस तरह का नहीं हुआ। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया ने बोला, हमने 21 की मिसाल दी। और चीमा साहब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, 15 दिसंबर 2023 पाकिस्तान को राइट्स मिले कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा पाकिस्तान। 15 दिसंबर को राइट्स मिल रहे हैं 2023। 28 नवंबर 2023 को बीसीसीआई ने पहले ही बोल दिया था अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी हम नहीं जा रहे। यानी कि उन्होंने 1.5 साल पहले 2 साल पहले बोल दिया था, 1.5-2 साल पहले। उन्हें अभी पाकिस्तान को राइट्स नहीं मिले हैं फुली कि आप होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई उससे 17 दिन पहले ही बता देता है कि हम पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान एक 2-2.5 साल से मसला लड़ रहा था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी दे दो, आखिरकार पाकिस्तान को मिल गई। और अब मिली तो फाइनली बाहर हो गया है, न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया भी खेल गया चैंपियंस वो तो होगा। लेकिन सवाल ये है कि मीर हुसैन, ये आईपीएल वाली बात बताएं यार, ये तो हो गई हमारे फेलियर्स कि हमने जनाब 2008 में आईपीएल आया, फिर मुंबई अटैक हो गए, फिर 2006 में वो लास्ट हमने खेला, फिर उसके बाद 2012-13 में ओडीआई लास्ट आपने बताया कि हमारा उनसे हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने बायलैटरल। फिर आपके जो सिर्फ मैचेस हैं, फिर नरेंद्र मोदी साहब आ गए 2014 में, उन्होंने उनके मक उठा देता उन्होंने कि हम तो काली मौके दो। देन फिर क्या कह रहे हैं आप, हमारे अब जितने मैचेस हैं ना महदूद हो चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, भारत और पाकिस्तान के। और आपको मैं बताता जानूं लोग कितने शौकीन हैं इस मैच को देखने के। 2019 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान और जो थी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की व्यूअरशिप थी वो 706 मिलियन थी। 706 मिलियन लोग कितने शदाई हैं इस मैच के, ये टीवी मोबाइल पे जी सब कुछ 706 मिलियन और 70 करोड़ प्लस बंदा आपको दे रहे हैं। ओए लाइव मैच देखो, कहते सिर्फ लाइव। 3 पाकिस्तान 2 पाकिस्तान जी 2 पाकिस्तान, डाई कर लेंगे आप 25 करोड़ का बोल गए। ओहो ठीक है जी। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये अब आईपीएल में कोई चांस नहीं है, कोई आपको ईमेल शीमेल करें जेशा को, कोई उसको फ़ोन करें, रात को मिस कॉल मारें कि यार कोई बंदोबस्त करो हमारे। देखें इसमें होगा तो इंडिया का भी फ़ायदा ना, फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी प्लेयर जाएंगे, इंडियन प्रीमियर लीग की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं वो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते? कई लोग इंडिया कहता है जी हमें परवाह क्यों नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर जाएंगे तो इंडियन प्रीमियर लीग की वैल्यू बनेगी। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आप देखें ना, मोहम्मद हफीज़ की बात करें या बाकियों का नाम है, उनकी वैल्यू वर्थ तो है ना। उनको क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है कि इस तरह के अल्फाज बोले बाबर आजम को। तो ये मुझे बताएं, कोई ऐसा चांस है कि हम ऐसी पोजीशन हो सकती है? जी मतलब अगर वैल्यू की बात की जाए तो अपनी आपकी पाकिस्तान सुपर लीग आपको वैल्यू नहीं दे रही। थोड़ी सी मैं आपको इसके ऊपर बता, पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान करवाता है, पीएसएल, ये तो दुबई में नहीं होती क्या? पाकिस्तान पहले में होती थी, 2 साल हुई है दुबई में। हाँ। फिर पाकिस्तान ने कहा हम खुद कर लेंगे। ये अब कब होनी है पाकिस्तान में? यही शुरू होने वाली आईपीएल के साथ ही शुरू होगी अप्रैल में। अच्छा, तो मुझे जरा इस पे आ जाए ना यार। इसका मतलब हमारे पास तो खिलाड़ी नहीं अच्छे होंगे, बी सी डी एफ कैटेगरी के मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पाकिस्तान में वो बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल, केन विलियमसन, जिन्हें आईपीएल में पिक नहीं किया गया। हम इसमें बड़ा रोल डाल रहे हैं कि हमारे पास बड़े प्लेयर आ गए हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं बता रहे कि वो प्लेयर क्यों आए हैं, क्योंकि उन्हें आईपीएल में पिक नहीं किया गया। ठीक है जी। हमारे बाबर आजम 2 करोड़ सिर्फ, मैंने पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। और डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया से खेलने आ चुका है, जिसकी अब वैल्यू नहीं रह गई है, वो 8 करोड़ रुपया ले रहा है। मतलब बाबर उसके में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 2 करोड़ में और 8 करोड़ में बहुत फर्क है। और जो मेगा तरीन प्लेयर बन चुके हैं, हम कहते हैं कि हमारे बल्लेबाज बाबर आजम दुनिया का टॉप का बल्लेबाज है भी ऐसे ही है। ठीक है जी। ओडीआई रैंकिंग में T20 में भी आगे है डेविड वार्नर से। लेकिन क्यों डेविड वार्नर को ज्यादा दिया गया? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से। सिर्फ बात ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर लेके आ रहे हैं। उस्मान ख्वाजा को हम क्यों खिला रहे हैं? टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन हम T20 में से लेके क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान की पीएसएल की वक्त बन जाए थोड़ी सी। मैथ्यू शॉर्ट को हम लेके आ रहे हैं। हम जो पुराने प्लेयर्स हैं, क्रिस लाइन, चीमा साहब, उसकी तो T20 में अब जगह ही नहीं बनती। वो खुद रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अब तो देखती सिर्फ टेस्ट के अलावा कहीं नहीं खिलाती, उसे हम T20 में खिला रहे हैं। सारे चले कारतूस। हाँ जी, टीम चौथी। चले कारतूस, हमारे पंजाबी जुबान में कहते हैं चले कारतूस। कारतूस जो फर्क हो गया हो। टीम चौथी हर टूर्नामेंट से रिटायरमेंट ले चुके हैं एक हिसाब से। टेस्ट से भी, ओडीआई से भी। ये कौन के प्लेयर है? न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे बॉलर हैं टीम चौथी। वो पाकिस्तान खेलने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आईपीएल में पिक नहीं किया गया। अच्छा। पिछले साल तक वो आईपीएल खेल रहे थे, जब उनकी वैल्यू खत्म हो गई आईपीएल में, समझते अब नहीं इसकी हमें जरूरत, उन्हें कहा चलो पीएसएल दे दो। ये पीएसएल भी उन्हीं दिनों में शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आईपीएल है, इसमें सारे टॉप नॉच प्लेयर आ रहे हैं? टॉप नॉच के मतलब मैंने तो सुना था कि बर्तानिया का जो है क्रिकेट बोर्ड है, उसने सिर्फ अपने खिलाड़ियों को भारत जाने की इजाजत दी है कि सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। ये बात ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। इसी भी ने बोला आज के बाद पीएसएल नहीं खेलना, आज के बाद बीबीएल नहीं खेलना। बीबीएल बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। ये आपने छोड़ दिया खेलना, आपकी फिटनेस खराब होगी। सिर्फ इंडिया में जा खेला करें। आईपीएल सिर्फ जा खेलो जहां तुम्हारी वैल्यू हो, वर्थ हो, पैसे मिलते हो आपको। ये कौन कौन से स्टेडियम्स में इंडिया के अंदर होता है? जी मतलब उनके पास 54 स्टेडियम में 54 इंडिया के। जी 54 जी। उनमें से 20 प्लस जो है इंटरनेशनल है। 20 स्टेडियम इंटरनेशनल है बिल्कुल इंडिया के पास। जी जी जी। आपके पास नॉलेज बड़ा है यार ये इन्फॉर्मेशन का। तो ये 20 जो स्टेडियम है उधर कहीं पे भी आईपीएल हो सकता है? 54 इंटरनेशनल 20 हैं। अच्छा, इंटरनेशनल 20 वैसे 54 है, जिसमें आप कहीं भी करवा दें। हाँ, मुंबई में होगा, अहमदाबाद में होते हैं, अहमदाबाद वगैरह बहुत बड़ा स्टेडियम है, 1,40,000 बंदा उधर बैठ सकता है अहमदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहले मेलबर्न का ऑस्ट्रेलिया का होता था, लेकिन इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका असल नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो मोदी साहब ने अपने नाम से करा लिया, क्योंकि वो महल इफ्तिताह भी उन्होंने किया था। जिस तरह ट्रम्प भी वहां पे आया था, आई थिंक। अच्छा, पूरी दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया के पास है। सबसे ज्यादा स्टेडियम इंडिया के पास है। ऑस्ट्रेलियंस कहते थे हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है। इंडिया ने रिकॉर्ड साढ़े तोड़ दिए। 20 प्लस इंटरनेशनल। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, मुल्तान, लाहौर, कराची और रावलपिंडी। और उनके पास 20 प्लस इंटरनेशनल 54 स्टेडियम्स। हमारे पास पूरे मुल्क में हमारे 10-20 स्टेडियम नहीं होंगे जिनमें हम पीएसएल करा सके। पीएसएल चीमा साहब सिर्फ 3 स्टेडियम ही होते हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। आपके पास चौथा स्टेडियम है जहां आप करा सके। पेशावर का है, उधर आपको सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है, आप नहीं जा सकते, आप नहीं करवा सकते। इंडिया वाले जहां मर्जी करा दें, वो धर्मशाला में जाकर करा देते हैं। ठीक है जी, पहाड़ों के ऊपर जाके धर्मशाला जी। अच्छा, तो ये आईपीएल के मैच कहाँ होने हैं? आईपीएल के इंडिया में होंगे। तो नहीं, कौन कौन से स्टेडियम्स में? आई मीन चाइना स्वामी स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, धर्मशाला, हैदराबाद के स्टेडियम। ये आप 54 स्टेडियम है ना, आप बिल्कुल ठीक है।
तो आप बताएं कि लास्ट टाइम आईपीएल कौन जीता था, किसकी टीम जीती थी? केकेआर लास्ट ईयर जीती थी। केकेआर किसकी है? कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम। शाहरुख खान की। तो ये कितनी जो इसकी वो क्या उनको मिलता है आपस में? ये शाहरुख खान ने कौन कौन से प्लेयर्स खरीदे हैं, मतलब वो उसका कोई पता है? शाहरुख खान की टीम में शहरयार अय्यर वगैरह, उसने उसने कप्तान बनाया। शहरयार अय्यर में पहली दफा कप्तान बने थे। शहरयार अय्यर ये कहाँ का है? इंडिया का ही है, इस टाइम टीम में भी खेल रहे थे। अच्छा। शहरयार अय्यर उन्हें कप्तान बनाया। मेरे मुसलमान? नहीं नहीं, शहरियार, शहरयार शहरियास महंगा शहरियार मतलब। अच्छा। शहरयार अय्यर उन्हें कप्तान बनाया। मेरे पहली दफा कोलकाता नाइट राइडर के कैप्टन बने थे, उन्हें जिता दिया। अब बड़े बड़े प्लेयर्स भी उसमें खेल रहे हैं कोलकाता में। ऐसे ही पैट कमिंस को पिछले साल कितना मिला? 22 करोड़ रुपया। यार इतना पैसा कहाँ से आता है? ये स्पॉन्सर किया जाता है जी, बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं इधर। मिचेल स्टार्क 26 करोड़। मिचेल स्टार्क 26 करोड़, पाकिस्तानी 75 करोड़। जी जी। 75 83 करोड़। करोड़, 83 करोड़ ना यार। जी जी। यानी कि एक इंडिया के अंदर जो प्लेयर आया है वो पाकिस्तानी 73 करोड़ रुपए लेके जा रहा है। जी जी, ये पिछले साल की बात है। अब तो और बढ़ गए हैं। अब तो ऋषभ पंत इंडियन प्लेयर है, वो 27 करोड़ दे रहे हैं। तो वो सब गोरों ने तो भाग दिया ना इंडिया। इसलिए इस फील्ड की पूरी टीम खेल रही है ना इस टाइम आईपीएल। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम भी सारी खेल रही है आईपीएल? बिल्कुल सारे खेल रहे हैं। उधर से तो यंगस्टर्स निकलते हैं। अच्छा, तो इधर इनके कितने कितने पैसे मिलते हैं इनको? चीमा साहब आपने देखें कि शुरू हो रहे थे 2 करोड़ से। वो तो बड़े नीचे वाला प्लेयर हो ना, सिर्फ 2 करोड़ देते हैं। का थकाया प्लेयर। हाँ, थका प्लेयर वही हो ना, सिर्फ 2 करोड़ देते हैं। हम अपने स्टार बल्लेबाज को 2 करोड़ दे रहे हैं। 2 करोड़ सिर्फ? हाँ जी। ओए होए। वो शुरू ही 2 करोड़ से होते हैं। कहते हैं 2 यार प्लेयर्स को मेहनत करने दो, जितना उन्हें दोगे उतनी मेहनत करेंगे वो। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत जी कहाँ से आए? सारे आईपीएल से आए। ये ग्रास रूट लेवल से है जी। ये इन निकाल रहे हैं, वो 18 साल से निचोड़ निकाल रहे हैं। आज जब उन्होंने निचोड़ निकाल लिया, आज वो हर टूर्नामेंट जीत रहे हैं और अनबीटेबल रहे हैं। असल में तो बेसिकली आईपीएल तो उनको सही, उनकी नर्सरी है। जी जी। नर्सरी है ना उनकी, मतलब उनको वहां से असल तो लोग वहां से मिल रहे, फिर उनको इंटरनेशनल। जी मतलब आपने देखा होगा 2024 में अनबीटल रहा इंडिया। इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग थी, तगड़ी थी, खतरनाक थी। अब जो नई आई है ना T20 की टीम, वो पिछले से ज्यादा खतरनाक है। वो 290 स्कोर करते हैं 20 ओवरों में। 270, 250, 240, 200 प्लस में करना ही करना है हर हाल में। वो लड़के हैं, पावर रेटिंग अच्छी करते हैं। उनके प्लेयर्स 35 बॉल में सेंचुरी मार रहे हैं। 35 बॉल में सेंचुरी। उन्हें अगले दिन इंग्लैंड को रुला दिए पकड़ के, व्हाइट वॉश किए हैं यंगस्टर्स। क्या लोग सोचते थे यार विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, क्या जैसे और प्लेयर आएंगे? उन्हें कहा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम लेके आते हैं पावर हिटर्स, उन्हें बनाए हैं पावर हिटर्स। तिलक वर्मा जैसे 2-2 सेंचुरी कर रहे हैं 3-3 मैचों में। पाकिस्तान के पास इस तरह के पावर हिटर है। आपने बड़ी नई टीम बनाई है T20 की, क्या निकलेगा उसमें? अब आप बता रहे हैं कि हमारी टीम तो कुछ किसी काबिल नहीं है। अब आप यंगस्टर्स का गला घोटा हमने सारी जिंदगी। हमने 8 साल में पीएसएल से क्या लिया है? शाहिन अफरीदी, हारिस सऊद, सिर्फ नसीम शाह ने लिए। क्या आप कोई एक भी स्टार बॉलर निकाल पाए हैं? एक भी नहीं निकाल पाए। नहीं तो वो आईपीएल में कैसे फिर इस तरह के बल्लेबाज आते हैं? या फिर वहां पे सियासत नहीं है जिस तरह हमारे इधर जो है पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है क्रिकेट। इंटरवेंशन जिसकी सिफारिश चल गई, जिसकी पर्ची चल गई, और फिर ये जोकों की तरह चिमट जाते हैं, छोड़ते भी नहीं है। अगर परफॉर्म नहीं करते तो गैरत कोई नहीं है कि अब मतलब कि हम थोड़ी देर ब्रेक ले लें, हम तैयारी करके आते हैं, बस वो कह रहे हैं ठीक है जो छोड़ सकते हैं छोड़ लो। लॉबिंग करते हैं अंदर। इंडियन टीम में ऐसे तो नहीं है, वो तो निकाल के बाहर फेंक देते हैं कंपटीशन। पहले इंडियन टीम में भी इस तरह हुआ करता था, लॉबीज हर टीम में बनती थी, लेकिन इंडिया ने खत्म कर दी है। उनका बोर्ड स्ट्रिक्ट हो गया। हमारा बोर्ड जो है पता ही नहीं हमारे अदर सरफराज अहमद चीमा कितना अच्छा कप्तान था, 11 सीरीज कंसेक्टिव जिताई, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और जब वो एक सीरीज हारा 11 के बाद उस बाहर निकाल दिया गया। क्यों? बाबर ने नई लॉबी बना ली थी। बाबर आजम ने कहा मैं एक लॉबी बना ली। अवाम भी हक में थी कि बाबर आजम उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाबर को कप्तान बना दिया। सरफराज अहमद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर पाकिस्तान के लिए, जो सब मैं समझता हूँ जो टॉप के 3 कैप्टन है ना, उनमें से एक सरफराज अहमद है। लेकिन हमने से बाहर कर दिया। तो ये आप बताएं कि अब आईपीएल में इस दफा क्या कुछ समथिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट? हम तो बैन है, हम तो फारग है, हमारे खिलाड़ी तो हम घर में बैठ के आंखें बंद करके देखेंगे, एक आंख से देखेंगे कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बंदे को जेलसी तो आती है ना यार कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, वो आपको कोई बुलाए ना। जेलसी भी और जेलसी देखें, मुझे बात बताएं, अब ये जितने लोग हैं देखें, अगर आपका सोशल बाइकाट हो जाए तो आप महसूस करते हैं यार गली मोहल्ले में हमें
किसी जगह पे शादी पे नहीं बुलाया गया, किसी इवेंट पे नहीं बुलाया गया, किसी डिनर पे नहीं बुलाया गया, वैसी गैदरिंग थी जहाँ पे सारे नोटेबल्स आए थे, आपको नहीं बुलाया गया, लोग महसूस करते, जो बात फैक्ट है। तो जब इतना बड़ा इवेंट आपके नेबरिंग कंट्री में हो, उधर से अहमदाबाद के स्टेडियम से आवाज़ें आ रही हो, पाकिस्तान वैसे पहुंच जाती हैं, लोग 1.5 लाख बंदा ऊँची ऊँची रोला पांड्या हो गए, तो ये पाकिस्तानी तो बेचारे जेलस हो फारग हो जाएंगे, इनका तो कोई हाल नहीं। हाँ? आपका मोहम्मद हमें हर साल कहता है कि यार मैं आईपीएल खेलना चाहता हूँ। अब आमिर कहता है जी, उन्हें लास्ट इंटरव्यू में बोला कि मेरे चांसेस बन रहे हैं 2026 का आईपीएल खेलने के। अच्छा, उसको अलाउ करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो पिछले 7-8 साल से बोल रहा है कि मैं आईपीएल खेलना है। हाँ। खैर पर लेकिन उसने तो फैसले कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि मेरे चांसेस हैं मैं 2026 का आईपीएल खेलूं। लेकिन मेरे हाथ से इंडिया ने ये जो बैन लगाया हुआ है ना, वो तो जल्दी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, ये बैन लगा नरेंद्र मोदी से, ये मुझसे पूछें, ये जियो पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ, ये बैन लगाया भाईजान मोदी ने। अच्छा, भाईजान मोदी नहीं पाकिस्तान के बारे में नरम होते, ना किसी इंडियन ने पाकिस्तान आना है, ना किसी पाकिस्तान ने इंडिया जाना है, ना मैच होने हैं, ना खेलना है, ना गल बात। देखें, मुझे बात बताएं, जो इंडिया अपना गुस्सा जो है, जी। अपना सारा कुछ आईपी उधर लेके आ गया, आईसीसी में लेके आ गया, उसने पाकिस्तान को चौक के बाहर मारा है। मोहसिन नकवी जवाब दे ना, क्या किया उन्होंने, क्यों पाकिस्तान वहां पे ट्रॉफी नहीं दे रहा था। मैं यकीन करके माने, मैं इस चीज का तस्वर कर रहा था पाकिस्तानी वजीर आजम वहां जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम छोड़ो, उन्होंने मोहसिन नकवी को नहीं बढ़ने दिया वहां पे, उन्होंने घुसने नहीं दिया, उनका इतना कंट्रोल था, कोई उनको पूछ नहीं सकते आप। उन्होंने हर बंदे को खुद ट्रॉफी दी है, उन्होंने जाओ पाचो, आप कौन होते हैं और करने वाले। तो ये तो मतलब हमारी तो पोजीशन ये है कि आईपीएल में हमें तो, अच्छा हमारा तो, मैं इसमें तो मुझे कंफर्मेशन है कोई आईपीएल किसी मोहम्मद जुनैद को, आमिर को मेरी तरफ से बता दें, उन्होंने को पाइन तो कोई मुस्तकबिल नहीं है आप आईपीएल में। ये मोहम्मद आमिर साहब अगर आप सुन रहे हैं, पता नहीं आप मेरा इंट कहाँ देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको कोई नहीं लेगा वहाँ पे, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी आपको वेलकम नहीं करेंगे, आपको नहीं आने देंगे, आपको पता ही नहीं है मोदी साहब किस दिमाग से सोचते हैं। ठीक है जी, एनी हाउ, आईपीएल फिर जनाब हो रहा है 22 मार्च को, इम्पोर्टेंट इवेंट है, देखते हैं आईपीएल में क्या होता है, कितने, जैसे वो कहते हैं ना, अरबों की गेम होती है। अरे अच्छा बताएं, आईपीएल में भी कोई सट्टा फसट्टा लगता है, ये भी चीज़ें चलती हैं, या कि ये इंटरनेशनल इवेंट्स में ही होता होगा ज़्यादातर? इसमें तो सट्टा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सारे खिलाड़ी अपनी पेमेंट ले लेते हैं, हाईएस्ट पेमेंट ले लेते हैं, तो वो तो नहीं सट्टा खेलेंगे, या वो तो नहीं कोई वो करेंगे, क्या उसे बोलते हैं जो ये जो होती है यार, जो समटाइम रिश्वत लेके तो गेंदें खराब करा देते हैं, मैच फिक्सिंग। हाँ सॉरी, मुझे वर्ड नहीं आ रहा था। उधर इधर तो आईपीएल में तो नहीं मैच फिक्सिंग होगी, क्योंकि हर खिलाड़ी अपने पैसे लेता है। जी मैं साहब, मैच फिक्सिंग जो है ना, अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है। सो पाकिस्तान में है भी, सुना कहते हैं बिल्कुल की है, चलती है। ठीक है, आईपीएल चीमा साहब अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि ये पैसा हम दे रहे हैं तुम इतना, उन्हें भूख नहीं होती कि पैसों की वजह से कि हम गलत बॉलिंग कराएं। भूख, यानी कि इंडियन आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है, भूख खत्म कर देती है। भूख खत्म कर देती है भाई। आपको 27 करोड़ मिल रहा हो, इकोनॉमी आपकी कंट्री की मजबूत हो, ठीक है जी, आपको और क्या चाहिए? हमारे इधर 1 अरब ले रहे हैं तकरीबन। सर जी मेरी बात सुनो, 27 करोड़ पता कितना बनता है? 90 करोड़ तकरीबन। और सर जी पाकिस्तानी 90 करोड़ पता कितना बनता है? पाकिस्तानी 90 करोड़ बनता है $3 मिलियन जी, $3 मिलियन US। तो जो ऑस्ट्रेलिया अगर $5 मिलियन लेके जा रहा है जी, तो मुंह से तो पानी होना ही है। बिल्कुल ठीक है, आजकल तो $5 मिलियन लेके जाए तो अमेरिका सिटीजनशिप दे देता है जी। तो इंडिया एक खिलाड़ी को अगर $2 मिलियन $3 मिलियन दे रहे हैं, तो मतलब फिर होने थे तो गाल खिलर गई ना। मतलब हमें तो, हमारे तो लड़के वहाँ चले जाए पाकिस्तान के कर्ज से उतर जाए। हाँ जी, चले देखते हैं क्या होता है और ये किस तरह का आईपीएल चलता है। हमें और मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ चीमा साहब, वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू आईपीएल की $16 अरब। $16 अरब जी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और पीएसएल की $300 मिलियन, और जबकि मुंबई इंडियंस की $350 मिलियन प्लस जो है इस टाइम वैल्यू है। 16 टीम की $1 बिलियन आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है, और मुंबई इंडियंस की 300 मिलियन प्लस है। एक मुंबई इंडियन की, उनकी एक टीम हमारी पूरी पीएसएल से तगड़ी है। पास करो यार, ये मतलब ये तो बहुत गेम हमारे कंट्रोल से बाहर है। मैं तो समझता था कि देखें गेम अब स्टार बने, पैसा बनाएं। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तानी जो टूर्नामेंट वाले हैं इनको चाहिए पैसा डालें यार, आईपीएल को उठाएं, इसको ग्लैमराइज करें, इसमें बिजनेस लेके आएं। ये क्या आप लोगों ने जो है ना क्रिकेट को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। सिर्फ ये चंद छोटे लोग अपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए मुल्क की क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर देते हैं, स्पोर्ट्स को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हमारा मज़ार इस तरह है।
हमारे लोगों की भी भूख ही ख़त्म नहीं हो रही। ये इतने भूखे हैं यहाँ पे, हमारे सिस्टम में लोग इतने भूखे हैं कि इनकी भूख अभी नहीं ख़त्म हो रही। नस्ल दर नस्ल खा रहे हैं, जोकों की तरह लूट रहे हैं इस मुल्क से, लेकिन भूख नहीं ख़त्म होती। कामयाब होते रहे ना तो खाते रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। जब नाकाम होते हैं और खाते भी हैं तो फिर तकलीफ होती है, क्योंकि पाकिस्तान नीचे जाता है, उससे दुख होता है। एज ए पाकिस्तानी हमें शर्म आती है, फीलिंग आती है कि यार नहीं, आप यार खेलो, जीतो, खाओ, कोई मसला नहीं। खेलते भी नहीं हो, जीतते भी नहीं हो, लूटते भी हो, यहाँ से दुख होता है। देखें आईपीएल को। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या क्रिकेट जो है वो करती है। आईपीएल क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट सीजन होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि अमीर हुसैन से गपशप मारा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।